आदाब नाजरीन, कश्मीर न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। पहले नजर और अब खबरें तफसील से। वारपुरा सोपोर में इनकाउंटर आज तीसरे रोज इख्तिताम पजीर हो गया। इसमें 2 मिलिटेंट मारे गए। पुलिस जराये का कहना है कि जुमेरात को मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद मुहासरा किया गया, जिसके बाद जुमे की सुबह को इनकाउंटर शुरू हुआ, जो आज शाम खत्म हो गया। नुकसानात को कम से कम करने के लिए फौज को ऑपरेशन में 3 रोज का वक्त लगा। उधर डीआईजी शिमाली कश्मीर सुलेमान चौधरी का कहना है कि मारे गए मिलिटेंटों से कुछ हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि मारा गया एक मिलिटेंट मकामी है, जबकि दूसरा गैर मुल्की है। याद रहे कि वारपुरा में भी जुमेरात को एक ग्रेनेड धमाके में SHO डंगीवच और उसका जाती मुहाफिज जख्मी हो गए थे। इन्फॉर्मेशन थी कि वारपुरा में कुछ एक पर्टिकुलर हाउस में जो है वो मिलिटेंट्स जो है वो छुपे हुए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन जो है कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया बाय सोपोर पुलिस अलॉन्ग विद द 22 RR जो यहाँ के आर्मी की लोकल यूनिट प्लस CRPF। तो जैसे सर्च पार्टीज जो थी वहाँ पर सर्च करने के लिए जा रही थी, तो उन पे जो है मिलिटेंट्स ने जो है इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की। तो ये ऑपरेशन लगभग जो है वो 2 दिन चला। इसमें जो है 2 मिलिटेंट्स जो है इनको न्यूट्रलाइज किया गया है। तो अभी जो है इनकी आइडेंटिटी जो है अभी असरटेन करना बाकी है। रिकवरी इसमें 2 इनकाउंटर के इख्तिताम के बाद वारपुरा में मकामी नौजवान और फौज के दरमियान झड़पें हुई हैं। नौजवानों ने फोर्सेस पर पथराव किया, जिस पर फौज ने नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। जिला शोपियां के रत्नीपुरा इलाके में कल पेश आए इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में मारे गए मिलिटेंटों की शनाख्त हरमैन शोपियां के रहने वाले शौकत अहमद और अरहमा के यासर अहमद के तौर पर हुई है। दोनों की तदफीन आज अमल में लाई गई। इस इनकाउंटर में कुछ रिहायशी मकान भी तबाह हुए। आज कस्बा शोपियां में दूसरे रोज भी हड़ताल रही और पूरे जिला शोपियां में आज भी मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल रही। डॉक्टर शाह फैसल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट आने वाले लोकसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। फैसल ने कहा कि इनकी पार्टी अभी इब्तदाई मराहिल में है। वो लोगों से राब्ता बनाने पर तवज्जो देना चाहते हैं। कि हम इमीडिएटली होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में फिलहाल हिस्सा नहीं लेंगे। इसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक ये है कि हमारी पार्टी अभी इब्तिदाई मरहलों से गुजर रही है और हम फोकस करना चाहेंगे पब्लिक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम पे। इस स्टेप के जरिए हम उन लोगों को और उन आवाज़ों को भी जवाब देना चाहते हैं कि JNK पीपल्स मूवमेंट यहाँ पे एक लंबी लड़ाई के लिए आई हुई है। हमारी नज़र न इलेक्शंस पे है, न हमारी नज़र यहाँ पे पावर लेने पे है। हमारी नज़र यहाँ पे जम्मू और कश्मीर के अवाम के सियासी हुकूक, उनकी डेवलपमेंटल राइट्स को बहाल करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं और उसके लिए हम इंतजार करने के लिए भी तैयार हैं। डॉक्टर शाह फैसल ने JKLF पर पाबंदी पर रद्दमल देते हुए कहा कि इससे वादी में जमहूरियत का दायरा तंग होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर भी हैरानी नहीं होगी अगर असल सियासी धारे की कुछ सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी जाए। इस तरह की सियासत हम इस वक्त मुल्क में देख रहे हैं और रियासत में भी देख रहे हैं। मैं हैरान नहीं हो जाऊंगा अगर कल कुछ मेन स्ट्रीम पार्टीज पे भी कदगन लगाया जाए कि हमें जी जनाब यहाँ पे BJP और RSS को जिताना है। इसलिए ऐसे मामलात जो हैं जिन पे हम सियासी जमातों पे बैन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसको एंटी डेमोक्रेसी मानता हूँ और मानता हूँ कि इससे यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक स्पेस है उसको फर्दर श्रिंक किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बात करते हुए सज्जाद लोन ने कहा कि उनका इत्तेहाद आज का नहीं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला एक ही बात पर अलग अलग बात करते हैं। नहीं, उसमें बेसिकली अभी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। पहले जब शेख साहब एक बयान दिल्ली में देते थे, एक इधर, तब मीडिया नहीं था। तो अभी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बाप एक ज़बान बोल रहा है, बेटा दूसरी ज़बान बोल रहा है। ये तो कोई नई बात नहीं है। और जहाँ तक फ्रेंडली का सवाल है, फ्रेंडली तो खानदानी हेड के लिए है। फारूक साहब चूँकि जो डायनेस्टी के हैं, तो उनके लिए उनके खिलाफ इन्होंने नहीं उठाया है। बाकी फ्रेंडली अनफ्रेंडली क्या होता है हमें तो नहीं मालूम, मगर इनका फ्रेंडली अलायंस तो तब से रहा है। आर्टिकल 370 को ख़त्म करने में,
जो है इनका हमेशा फ्रेंडली अलायंस रहा है। 1987 की चोरी करने में वो भी इनके फ्रेंडली अलायंस में हुआ। तो ये तो नई कोई बात नहीं है, ये तो जो डिजास्टर्स पीछे हुए हैं कश्मीर में उसका एक नया चैप्टर है। पर लोगों को भी देख लेना चाहिए कि झूठ की इंतहा क्या है, कि वालिद साहब एक बात बोल रहे हैं, बेटा दूसरी बात बोल रहे हैं अबाउट समथिंग अबाउट द सेम। रियासत के साबिक वजीर आला और एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि रियासत के लिए पीडीपी और बीजेपी का इत्तेहाद सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित हुआ। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने इस ख्याल का इजहार किया। नहीं समझते हालात बदले हैं। आज देश का जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वो कहता है कि जो स्टोन पेल्टर है वो टेररिस्ट है। हालात इस तरह भी बदले हैं कि आज एक लड़का बंदूक छीन के मिलिटेंट सफों में शामिल होता है। जो जहां पे इनकाउंटर्स होते हैं वहां सैकड़ों लोग जमा हो जाते हैं पथराव के लिए। आपको नहीं लगता परिस्थितियां हालात बदले हैं? हालात तो बदले हैं, लेकिन उसके लिए कसूरवार कौन है? ये हालात 2014 से पहले आपको देखने को नहीं मिले। कसूरवार कौन है? इसके लिए हम दोषी किसको ठहराएं? किसको? आखिरकार बदला क्या? 2014 में हुकूमत बदली, पहले मरकज की हुकूमत बदली, फिर रियासत की हुकूमत बदली। तो हाँ, हालात बदले और हालात जो हैं वो अच्छे के लिए नहीं बदले। उनमें जो तब्दीली आई वो एक बुरी तब्दीली आई, लेकिन ये तब्दीली जो है ये बिलखसूस अगर हम देखें तो पीडीपी बीजेपी का एक साथ आना वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुआ है इस रियासत के लिए। ये तफसीली बातचीत आप आज रात 8:56 पर देख सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर में मुख्तलिफ ताजिर अंजुमनों और बार एसोसिएशन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। ताजिरों ने रजवान पंडित की मुबैना हिरासती हलाकत की सख्त मजम्मत की। केसीसीआई के सदर आशिक हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती गवर्नर से अपील की कि इस वाक़े की मुअय्यना मुद्दत के अंदर जांच कराई जाए और जांच मुकम्मल होने तक मुतल्लिक़ अफसरान को मुअत्तल किया जाए। We appeal to the Honorable Governor, Mr. Satyapal Malik, for setting up of a time-bound independent special commission of inquiry. Till the time the commission submits its report, it would serve the ends of justice if the case is treated to be one of the custodial killing and all persons associated with this are put behind bars and kept away from active duty. कल दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस बयान जारी करते हुए यह दावा किया कि उन्होंने हंदवारा त्राल पुलवामा के रहने वाले एक जैश मिलिटेंट सज्जाद अहमद खान को गिरफ्तार किया है। सज्जाद के अहले खाना का कहना है कि सज्जाद दिल्ली में शॉल का कारोबार करता है। इसके अहले खाना ने गवर्नर इंतजामिया और दिल्ली पुलिस से सज्जाद को रिहा करने की अपील की है। बिल तमाम तम सात तिमन अफसरन तम अफसर मौजूद बस अपील कर हलम त्रावन ब्रो मे दिन बच्चे वापस मे जिंदगी ये वनकन बस वनकन जमीन लाड़म तुम करो मेहरबानी तो मेहरबानी अस दिन बच्चे वापस बह बना पन गर बह जान रोपये दह बह कर मेहनत मशगत बह वात गरस क्या गरीब अस ना कहन सहारे वन गयो ये दिल्ली गयो मजूर कर पे गर खुद जाना रोपये दह गयो मेहनत करने मेहरबानी कर। भद्रवाह के प्याकुल के करीब ठाटरी गुलतरान में मिट्टी के तोदे की जद में एक ट्रक आ गया, जिसके नतीजे में ट्रक में सवार 2 अफराद की मौत हो गई। जबाक हुए अफराद की शिनाख्त चेराला के रहने वाले शहजाद अहमद और किश्तवाड़ के रहने वाले मोहम्मद आरिफ के तौर पर की गई है। जरा के मुताबिक वाकई की इत्तला मिलने के फौरन बाद मकामी लोग और पुलिस जाए वारदात पर पहुंची। काबिल जिक्र है कि डोडा जिले के इस इलाके में जमीन खिसकने के वाकयात आम बात है, जिसकी वजह से हादसा होते रहते हैं। अचानक ऊपर से पसी आने की वजह से ऑन स्पॉट उनकी मौके पे ही मौत हो गई। लिहाजा हम अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को और जो है हमारे डीसी साहब को मैसेज देना चाहते हैं हम कि कम से कम इस रोड का एक ही बार काम हो जाए ताकि बार बार हमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। नामसाइद हालात के दौरान कश्मीरी पंडितों ने वादी से हिजरत की थी, ताहम इस दौरान कुछ कश्मीरी पंडितों ने अपने आबाई इलाके में रहने को तरजीह दी थी, जिनमें जिला शोपियां के नादीमर्ग गांव के कश्मीरी पंडित घराने भी मौजूद थे। लेकिन 2003 में बंदूक बरदारों ने नादीमर्ग में आज ही के दिन 24 कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया था। देखिए बिलाल की ये रिपोर्ट।
नादी मर्ग जिला शोपियां का एक ऐसा गांव है जो कि गुज़िश्ता 16 बरसों में पूरी तरह से खंडरात में तब्दील हो गया है। साल 2003 में 23 और 24 मार्च की दरमियानी रात को बंदूकबरदारों ने इस पूरी बस्ती पर क्रैकडाउन करके इन चिनार के 2 दरख्तों के बीच 24 कश्मीरी पंडितों को अंधाधुंध फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया, जिनमें 11 खवातीन और 2 कमसिन बच्चे भी शामिल थे। इस सानहे को 16 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इस कत्ले आम का खौफ आज भी पाया जाता है। लोग आज भी इस वाक़े के बारे में सोचकर खौफजदा हो जाते हैं। उससे पहले जो पंडित और मुसलमान यहाँ एक साथ बड़े अच्छे माहौल में रहते थे, बहुत अच्छे दोस्ताना माहौल में रहते थे, लेकिन तब से यहाँ ये बस्ती वैरान सी लगती है और तब से ये पंडित लोग यहाँ नहीं आते। ये बिल्कुल ये आबादी जो आप देखते हैं यहाँ, ये सब खाली पड़ी है। 90 से पहले यहाँ बहुत से फैमिली थे, तकरीबन 35 फैमिली थे, लेकिन उस 23 और 24 के दरमियान इससे पहले यहाँ तकरीबन 12 से 13 फैमिली थी। तो उनमें 24 पंडित बेचारे वो मारे गए, तो बाकी जो बचे यहाँ तो फिर वो माइग्रेंट यहाँ। वादी कश्मीर में नामसाइद हालात से कब्ल नादी मर्ग में तकरीबन 35 कश्मीरी पंडित घराने आबाद थे। 2003 में आज ही की रात को कश्मीरी पंडितों की इस बस्ती पर कयामत बर्पा हुई थी, जिसके बाद यह आबादी वाला इलाका एक वीराने में तब्दील हो गया और उस सानहे का खौफ आज भी इस इलाके में देखा जा रहा है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू, नादी मार्ग, शोपियां। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ जमातों से शामिल होने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। आज वादी के कई इलाकों से सियासी लीडरों ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। इनमें से पीडीपी के साबिक सीनियर लीडर मियां जावेद भी पार्टी में शामिल हुए। सज्जाद गनी लोन ने पार्टी में लोगों की शमूलियत पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर पार्टी ने साफ किया कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस कश्मीर की सिर्फ 3 सीटों पर पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेगी। हमारे साथ की गई जितनी भी बातें थी या लोगों के साथ की गई जितनी भी बातें थी, उन पे ना तो अमल हुआ, ना उनको दोहराया गया, ना लोगों को उन बातों को पूछने का मौका दिया गया। तो एक ऐसी घुटन थी, एक ऐसी सफोकेशन थी कि कहे बगैर या बदलाव के लिए लड़ने के बगैर कोई और राह नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही है कि लोग जो है दिल से आकर उनको लगता है कि इंशाल्लाह हमें बदलाव के कारवान में शामिल हो जाना चाहिए। जम्मू बीजेपी हेडक्वार्टर में सीनियर लीडरों की मौजूदगी में आज भारी तादाद में लोग पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर कविंदर गुप्ता ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि बीजेपी ने हमेशा लोगों के मफाद के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि लोग एनसी कांग्रेस से उकता चुके हैं और दोनों ही पार्टियों का जल्द ही सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत को देख करके दोनों पार्टियों ने यही बेहतर समझा कि शायद उनका अस्तित्व भी ना बचे, इसलिए इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले इलेक्शन में जिस प्रकार से पूरे देश में कांग्रेस या दूसरी जो पार्टियां हैं ख़त्म होती जा रही हैं, उसी प्रकार से जम्मू में कांग्रेस का नाम तक नहीं रहेगा।